हेलो गाइस, आज हम दोनों ही खुश नज़र आ रहे हैं, पर ये ज़्यादा खुश है क्योंकि होली मिलन का कार्यक्रम है। और होली मिलन के कार्यक्रम में सांसद ढुल्लू महतो जी आ रहे हैं और उनके नेताजी लोग आ रहे हैं। वहाँ पर वो लोग जो गिरा करेंगे और खाए पिएंगे लगता है ऐसे, और होली उड़ाएंगे। बस उनका यही काम रहेगा आज के दिन। अब हम लोग जा रहे हैं तो कोई पॉलिटिकल सवाल पूछेंगे नहीं, वरना रंग में भंग हो जाएगा। तो आज ढुल्लू महतो जी के लिए कोई सवाल रहेगा मलिका? नहीं, बस ढुल्लू महतो जी से उनकी बचपन की यादें पूछेंगे। मलिका का फेवरेट सवाल क्योंकि मैं सभी नेताओं से उनके बचपन की बातें ज़रूर करती हूँ ताकि उनको लगे कि मैं बहुत नेक दिल इंसान हूँ। और हार्ड सवाल नहीं पूछना, क्योंकि खास प्रयोजन में जा रहे हैं तो हार्ड सवाल क्या ही पूछा जाए। तो अभी हम लोग जो हैं एशिया होता है, और किसी का दिमाग क्यों ख़राब करना गाइस। नगर निगम ऑफिस क्योंकि लोग जो हैं भांग भी ले लेंगे शायद, उम्मीद करती हूँ। वैसे नेता लोगों के बारे में समाज में कहा जाता है कि वो लोग थोड़ा सा होली ये सब में ज़्यादा ही मसरूफ़ हो जाते हैं। अब वहाँ जा रही हूँ तो अगर कुछ खाने मिलेगा तो खाऊँगी नहीं, क्योंकि उसमें भांग होगा। और जनरली देखा जाता है कि लड़के भांग खा के टून हो जाते हैं, सॉरी भांग खा और पी कर टून हो जाते हैं। और भी कुछ खाने का मिलेगा पर मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि घर वालों ने बोल दिया है कि अगर नशे के हाल में सड़क पर नज़र आई और पुलिस ने तुमको अरेस्ट कर लिया तो तुमको बेल भी नहीं करवाएंगे। तो घर वाले की बातों को सीरियस लेते हुए मैं कोई भी सामान नहीं खाऊंगी जिसमें नशा का मिलावट होगा, और घर वाले जमानत भी नहीं करवाएंगे। इसलिए होली मिलन है। वैसे अभी हम लोग एक ऑर्फनेज जा रहे हैं, शायद हिंदू मिशन ऑर्फनेज है। वहाँ बच्चे जो हैं, अनाथालय है, तो बच्चे वहाँ बहुत सारे हैं और उनके लिए पंख एक नई दिशा है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। उसकी महिलाएं जो है वो उनके लिए गिफ्ट्स लेकर जाने वाली है होली पर। तो सबसे पहले हम वहाँ जा रहे हैं, उसके बाद सांसद जी के यहाँ जाएंगे। फिर सांसद जी के यहाँ से निकल के हम लोगों की प्लानिंग है भूमिहार महिला मंच का होली मिलन है उसमें जाने का। और उसके बाद एक सरप्राइज़ है आगे, उसके बाद एक सरप्राइज है। रात तक शायद हमें भी कुछ गिफ्ट मिल जाए, पता नहीं, कह नहीं सकते हैं। लेकिन हमें एक्चुअली एक कॉल आया है हॉस्पिटल की तरफ से, और धमकी भरा कॉल था जिसमें बोला गया, धमकी भरा कॉल। और सरफी वालों ने धमकी दिया कि अगर आप नहीं आती हैं तो फिर आप लोग काम से चली जाएंगी। और नहीं आती है तो क्योंकि वो हमें सम्मान देने जा रहे हैं। मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने धमकी में ये क्यों कह दिया कि महिला सम्मान है, लड़कियों का सम्मान कहना चाहिए था उनको। लेकिन हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, असल में हॉस्पिटल वाले सम्मान में सुई ना लगा दें, ये भी डर है। लेकिन महंगे हॉस्पिटल वाले हैं तो मुझे लग रहा है गिफ्ट तो अच्छा ही देंगे। ये पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग पत्रकार नहीं हैं, पत्रकार हैं। आगे बढ़ा दिए पत्रकार अगर होते हैं तो आप देखिए हम लोग जो है वो जाएंगे BCCL में। हॉल जो है BCCL का ऑडिटोरियम जो है वहाँ पे होने वाला है। मेरी कॉल आई है। मैं तो पहले ये 3 जो कार्यक्रम है उसको जल्दी सॉर्ट आउट करना होगा हमें, ताकि हम वहाँ ऑन टाइम पहुँच पाए। वहाँ 5:30 बजे के टाइमिंग है। मारा बन्ना की तरह लग रही हूँ, लग रहा है मारा बन्ना राजस्थानी लग रही हूँ। मारा बन्ना। और पता नहीं वो लोग क्यों असर में बुला रहे हैं। ऐसा ना हो ओपन हार्ट सर्जरी कर दिया जाए बुलाकर। नहीं मलिका की तो ओपन ब्रेन सर्जरी। गाइस, पर उन्हें हमारा नंबर कैसे मिला और उन्होंने हमें सम्मान के लिए कैसे चुन लिया, ये बड़ी बात है। गाइस, मलिका क्या बात कर रही है। हमारा नंबर पूरे धनबाद क्या ऑल ओवर इंडिया जा चुका है। मुझे लग रहा है हमें सम्मान देने का मुख्य मकसद ये है क्योंकि असरपी के हमने अभी तक एक भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं चलाए हैं। तो शायद वो चाह रहे हैं कि एक सम्मान देकर हमें अपने साइड कर ले। पर हम सम्मान भी लेंगे और उनके बारे में अगर वो कुछ गलती करते हैं, कांड हो जाता है हॉस्पिटल में, तो ज़रूर दिखाएंगे। खैर, या सरफी वाले नहीं देखेंगे। बच्चियाँ जो हैं, मुझे लगता है आज भी इसमें भी कार्यक्रम था गाइस, लेकिन कुछ पारिवारिक उलझनों के कारण थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ गया जो है। लेकिन अबीर गुलाल में नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि PSS का जो है वो मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन
अभी जो अनाथ बच्चों की बात है तो मुझे क्या कहूँ, मुझे थोड़ा सा मेरा इसमें थॉट प्रोसेस भिन्न है। उन बच्चों के लिए कुछ तो ऐसा उपाय करना चाहिए और धनबाद के जितने अमीर लोग हैं काइंडली उन बच्चों को गोद ले लें या उनका केयर करें। अगर गोद लेना चाहें तो बिल्कुल। किसी को अनाथ छोड़ना उचित नहीं है। और वैसे लोगों पे भी लानत है जो बच्चों को जन्म देने के बाद बच्चों को अनाथ आश्रम में या कहीं भी छोड़ देते हैं या सड़क पे फेंक देते हैं। जरा बुद्धि लगाया कीजिए आप लोग, बच्चों को उनको जीने दीजिए, क्योंकि आज अगर वो बच्चे अपने परिवार के साथ होते तो उनको होली में सोचना नहीं पड़ता है ना केतकी? बिल्कुल। और वो अपने परिवार पे आश्रित रहते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं थी कि कोई उनके प्रति दान करे या कुछ करे। लेकिन समाज का यही है, कुछ लोग अच्छे, कुछ लोग बुरे, कुछ लोग कचड़े मिल जाते हैं। लेकिन वैसे लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो दूर से वीडियो देखिएगा। आप लोग भी गुस्सा कर रही हूँ, अपने बच्चों का ख्याल रखें और बच्चों को ऐसा ना हो कि परिवार में रहते हुए भी अनाथ का एहसास कराएं। कई बार होता है गार्जियन बच्चों की पिटाई करते हैं होली में, बच्चों को थोड़ा बहुत लंबा हो रहा है ब्लॉग। नहीं लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं, शांत रहने दो, थोड़ी देर बाद जुड़ जाएंगे गाइस, क्योंकि एरोप्लेन से जा रहे हैं तो थोड़ा जर्किंग हो रहा है। हम लोगों ने अपना एक नया जेट एक्चुअली हम लोगों ने अपना मंगवाया है। गरीबी इस तरीके पे ही गरीबी इस तरीके की कि एरोप्लेन भी लग रहा है कि मानो कोई सिंपल सा ऑटो रिक्शा हो और वो इसमें थोड़ा सा जर्किंग हो रहा है। इस एरोप्लेन में हम लोग केवल 20 रुपये देने वाले हैं, 10-10 रुपये लोकल भाड़ा। मुझे हैरानी होती है कि मैं कब अमीर हो जाऊंगी, लेकिन इतने हजार फॉलोअर होने के बाद भी इधर ही रोक दीजिएगा। अब ये एरोप्लेन रुक रहा है, बस तुरंत रुक गया और अब हम उतर रहे हैं। मल्लिका पैसे निकाल दो। अब मुझे लगता है पैसे मांग रही है, तब तक आप रखें थोड़े। गाइस आ जाओ केतकी, आ जाओ। गाइस पैसे चेंज नहीं मिल रहे थे, लेकिन टोटो वाले भैया के दोस्त आ गए तो पैसे चेंज हो जाएंगे। अभी हम हीरापुर के पास आए हैं। बेचारी केतकी दुकान गली गली भटक रही थी 50 के खुले के लिए, पर छुट्टे की जिम्मेदारी उसकी होती है। केतकी मैं लोगों को बता रही थी कि छुट्टे नहीं मिले और आप गली गली भटक रहे थे छुट्टे के खाते। छुट्टे की जिम्मेदारी इसकी होती है, इसीलिए किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। लेकिन टोटो वाले के दोस्त मिल गए और उन्होंने मदद कर दिया। बाय गाइस, अब ज़रा देर हो रहा है हमारे कार्यक्रम।